आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी सच्ची घटना की तह तक जाने वाले हैं जो शुरू तो होती है एक प्राचीन मंदिर से, एक बेहद कीमती आभूषण के गायब होने से, लेकिन खत्म होती है इंसानियत के एक ऐसे सबक पर जो सच में दिल दहला देने वाला है। बिना किसी देरी के चलिए सीधा इस कहानी में उतरते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर उस रात ऐसा क्या हुआ था जिसने पूरे समाज की सोच को झकझोर कर रख दिया। अब सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल जो हमारे दिमाग में आता है वो ये है कि भाई 24 घंटे सुरक्षा कैमरों की इतनी कड़ी नजर है, भारी सिक्योरिटी है, फिर भी मंदिर के वो बेशकीमती गहने बिना कोई सुराग छोड़े आखिर गायब कैसे हो सकते हैं। जरा सोचिए, भगवान की मूर्ति से भारी मोतियों की माला रातों रात गायब हो जाती है और कैमरे के फुटेज में पूरा हॉल बिल्कुल खाली, न कोई अंदर आता दिखा न कोई बाहर जाता हुआ। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा और उलझा हुआ रहस्य था। भाग 1, मंदिर में रहस्यमयी चोरी, दी अनसीन हाइस्ट। उस रात असल में हुआ क्या था? टाइमलाइन देखिए। आधी रात के ठीक उसी समय मंदिर के सभी सुरक्षा कैमरों में अचानक कुछ सेकंड के लिए एक ग्लिच आता है, एक तकनीकी खराबी आती है और वो अपने आप बंद हो जाते हैं। फिर भोर में पुजारियों को पता चलता है कि मोतियों की माला गायब है। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तो सुबह आता है, जब मंदिर के बाहर एक बेबस माँ खुशी से रोते हुए बताती है कि किसी अनजान इंसान ने एक मोतियों की माला बेचकर उसके मरते हुए बच्चे के ऑपरेशन के पैसे दे दिए हैं और उसकी जान बच गई है। मतलब एक गायब पवित्र आभूषण का सीधा कनेक्शन एक चमत्कारिक मेडिकल बचाव से जुड़ जाता है। भाग 2, भगवान का नन्हा दोस्त, अ चाइल्ड्स पर्सपेक्टिव। अब इस चोरी की जांच का रुख बहुत जल्द मंदिर में ही रहने वाले एक बच्चे की ओर मुड़ जाता है। 8-9 साल का एक अनाथ बच्चा जिसे सब प्यार से मुगू कहते थे। यहाँ दो बिल्कुल अलग नजरियों को समझना बहुत जरूरी है। एक तरफ पुजारियों का नजरिया था, जिनके लिए भगवान बहुत दूर थे, जिन तक पहुंचने के लिए सख्त नियम, पूजा पाठ और पूरी तरह आज्ञाकारी होना जरूरी था। और दूसरी तरफ था मुगू, उसका नजरिया एकदम सीधा और मासूम था। मुगू भगवान को अपना सबसे अच्छा दोस्त मानता था। वो रोज मूर्ति के सामने बैठकर बातें करता, कभी झाड़ू न मिलने की शिकायत करता तो कभी खाना न मिलने पर रूठ जाता। धर्म को लेकर बड़ों की वो कठोर सोच और मुगू की इस मासूम दोस्ती के बीच का ये अंतर इस पूरी कहानी का टर्निंग पॉइंट है। मुगू के इसी निस्वार्थ रिश्ते ने उसे उस रात एक बहुत बड़ा कदम उठाने पर मजबूर कर दिया। जब उसने उस रोती हुई माँ को अपने बीमार बच्चे के लिए भगवान के सामने गिड़गिड़ाते देखा ना, तो वो सह नहीं पाया। उसी सच्ची हमदर्दी में रात के अंधेरे में उसने अपने भगवान, अपने दोस्त से एक दिल चीर देने वाला सवाल पूछा, अगर उसके पास माँ है तो उसे क्यों ले जाओगे? मुगू की इसी मासूमियत ने उस रात की पूरी कहानी को एक नई दिशा दे दी। भाग 3, चोरी का झूठा आरोप, द एक्यूजेशन। अब आता है वो तनाव से भरा पल जब मंदिर की भीड़ और पुजारियों का सारा शक इस मासूम बच्चे पर आके टिक जाता है। जब मुगू से सख्ती से पूछताछ की गई तो उसका जवाब बिल्कुल सीधा और सच्चाई से भरा था। उसने कहा, मैंने कुछ चोरी नहीं किया। दोस्त ने कहा था, उसने सच में वही किया जो उसके भगवान, उसके दोस्त ने उस माँ की मदद के लिए कहा था। लेकिन अफसोस, वहां मौजूद बड़ों की उस लॉजिकल भीड़ ने उसकी इस मासूम सी सच्चाई का सिर्फ मजाक उड़ाया। किसी ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया। कमेटी ने मुगू को दोषी ठहराने के लिए क्या क्या तर्क दिए, जरा वो सुनिए। पहला, कि कोई भी बाहरी इंसान मंदिर में आते जाते नहीं दिखा। दूसरा, कैमरों का बंद होना उनके लिए सिर्फ एक मामूली तकनीकी खराबी थी और कुछ नहीं। तीसरा और सबसे बड़ा तर्क, वो ये मानने को तैयार ही नहीं थे कि भगवान किसी चमत्कार के लिए एक छोटे से बच्चे का इस्तेमाल करेंगे। और अंत में उन्होंने सीधा फैसला सुना दिया कि बच्चा चोरी करने के बाद धर्म और आस्था का बस एक झूठा बहाना बना रहा है। ये बड़ों की वो निंदक सोच थी जिसने सच समझने से ज्यादा शक करने को तवज्जो दी। भाग 4, मुगू की दर्दनाक सजा, द प्राइस ऑफ इनोसेंस। अब देखें उस कठोर और निर्दयी सजा को जो मंदिर के अधिकारियों ने बिना कुछ सोचे समझे उस मासूम बच्चे को दे दी। सबसे पहले मुख्य पुजारी ने मुगू को मंदिर के अंदर जाने से पूरी तरह रोक दिया। फिर उसे बाहर धूप से तपती पत्थर की सीढ़ियों पर बिना पानी के घंटों तक बैठाए रखा गया। और सबसे भयानक काम तो रात में हुआ। उसे सर्द रात में बाहर अकेले छोड़ दिया गया, जिसकी वजह से उसे बहुत तेज बुखार आ गया। और ये सब सिर्फ इसलिए हो रहा था क्योंकि बड़े लोग उस बच्चे की सच्चाई को परखने के लिए अपनी कागजी शर्तों और बैठकों में उलझे हुए थे। जब मुग्गू की हालत लगातार बिगड़ रही थी और कमेटी अभी भी इलाज करवाने के बजाय धर्म और नियमों पर बहस कर रही थी, तब मुग्गू ने एक ऐसी बात कही जो रोंगटे खड़े कर देती है। भगवान हमेशा बचाने नहीं आते,
कभी कभी वो चाहते हैं कि इंसान सही फैसला ले। सच कहूं तो ये इस पूरी घटना का सबसे गहरा सबक है। जब उस बच्चे को तुरंत अस्पताल ले जाने की जरूरत थी, तब बड़े लोग सिर्फ ये तय करने में लगे थे कि वो चोर है या नहीं। मुगु समझ चुका था कि चमत्कार का इंतजार करना बेवकूफ़ी है, क्योंकि इंसानियत की असली परीक्षा तो इंसानों के अपने फैसलों में होती है। और फिर वो दुखद पल आया जिसने सबको अंदर तक सुन्न कर दिया। अस्पताल से एक आखिरी फोन आया जिसमें बताया गया कि वो बच्चा मुगु अब नहीं रहा। न्याय और सही फैसले में की गई देरी की ये सबसे भयानक कीमत थी जो चुकानी पड़ी। ये इस पूरी घटना का वो पीक है जो साफ दिखाता है कि जब हम नियमों के नाम पर इंसानियत भूल जाते हैं तो उसका अंजाम कितना ज्यादा दर्दनाक हो सकता है। भाग 5, इंसानियत की सबसे बड़ी सीख, द ट्रू मिरेकल। मुगु के जाने के बाद जब मंदिर में सफाई हो रही थी तो पता है उसकी उस छोटी सी पोटली में क्या मिला? कोई पैसा नहीं था, कोई चोरी का कीमती सामान नहीं। उसमें बस रुई की एक पुरानी सी माला थी और एक कागज का टुकड़ा। उस कागज पर मुगु ने अपनी टूटी फूटी राइटिंग में लिखा था कि अगर मोतियों की माला वापस आ जाए तो किसी को सजा मत देना, और साथ ही ये भी लिखा था कि अच्छे काम का इनाम हमेशा जिंदा रहना नहीं होता। इन सबूतों ने कमिटी के उन सारे आरोपों की धज्जियां उड़ा दी जिनमें उस बच्चे पर लालच का इल्जाम लगाया गया था। मुगु एकदम पवित्र और बेदाग था। और फिर एक आखिरी घटना घटी जिसने मंदिर समिति को पूरी तरह से निःशब्द कर दिया। अगली सुबह भगवान की वो मोतियों की माला रहस्यमयी तरीके से मूर्ति के गले में वापस आ गई। जी हाँ, और एक बार फिर किसी भी सुरक्षा कैमरे ने कोई हलचल रिकॉर्ड नहीं की। ये वो आखिरी चमत्कार था जिसने मंदिर के अधिकारियों को ये मानने पर मजबूर कर दिया कि इंसानियत के मोर्चे पर वो कितनी बुरी तरह फेल हुए हैं। खुद मुख्य पुजारी ने माना कि माला वापस नहीं आई है, बल्कि उन्हें उनकी खोई हुई इंसानियत वापस मिली है। इस दर्दनाक घटना ने उस मंदिर को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। पहले दिन मुगु के शोक में मंदिर के सभी बड़े उत्सव हमेशा के लिए रद्द कर दिए गए। दूसरे दिन अपनी भूल और फैसले में की गई देरी की उस भारी कीमत को याद रखने के लिए मंदिर के बाहर एक अखंड दीपक जलाया गया जो आज भी खामोशी से जलता है। और तीसरे दिन जब एक नया डरा हुआ बच्चा मंदिर की सीढ़ियों पर आया तो बिना किसी सवाल जवाब या शक के उसे तुरंत खाना और प्यार दिया गया। मुगु की उस त्रासदी ने उस जगह का नजरिया हमेशा के लिए बदल कर रख दिया था। तो इस पूरी घटना का लब्बो-लुबाब क्या है? हम क्या सीख सकते हैं? सबसे पहली बात, हमेशा किसी भी बच्चे की पूरी कहानी धैर्य से सुननी चाहिए। उनकी स्थिति और उनके नजरिए को समझने की कोशिश करनी चाहिए। सिर्फ शक के आधार पर गुस्से में आकर जल्दबाजी में कोई कठोर फैसला नहीं लेना चाहिए। और सबसे जरूरी बात, कठोर नियमों और प्रक्रियाओं से ऊपर हमेशा इंसानियत, किसी की जान और सहानुभूति को रखना चाहिए। अंत में ये कहानी हमारे सामने एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ जाती है। जब कोई बच्चा समाज के सामने अपना सच बोलता है तो क्या हमारा समाज उसे सहानुभूति के साथ सुनता है या फिर तुरंत शक के साथ उस पर अपना फैसला सुना देता है? ये सवाल हम सबको अपने अंदर झांकने पर मजबूर करता है। क्या हम नियमों के पीछे इतने अंधे हो चुके हैं कि हमने एक दूसरे को समझना ही छोड़ दिया है? इसी विचार के साथ हमारा आज का ये एक्सप्लेनर यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है इस कहानी ने इंसानियत के प्रति एक नई सोच को जरूर जगाया होगा।